प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 29-30 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी। जानिए प्रदेश में कब होगी मानसून की एंट्री। हिमाचल प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक सामान्य तिथि से कुछ देर से होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं और आगामी सप्ताह भर मौसम का मिजाज बदला बदला रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि 29 और 30 जून को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, सीबीएसई स्कूल्स में 30 जून तक रखे जाएंगे म्यूजिक व योगा टीचर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सीबीएसई स्कूल्स में जुलाई में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 30 जून से पहले योग और म्यूजिक शिक्षकों को भी नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कसौली विधानसभा क्षेत्र की नेरी कला पंचायत में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी उन्हें 10 माह तक 25,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। हालांकि बाद में सरकार उनके लिए और नियम भी बना सकती है। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समय हिमाचल क्वालिटी शिक्षा में 21वें स्थान पर था, जबकि आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। किशाऊ बांध परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रदेश के हितों को मजबूती से रखा है। हर पंचायत में तैयार होगी सुरक्षा की ढाल। 3 साल में तैयार होंगे 15,000 आपदा रक्षक। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अगले 3 वर्षों में 15,000 प्रशिक्षित आपदा रक्षक तैयार करेगी, जो किसी भी आपदा या आपात स्थिति के दौरान राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की सहायता करेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों से युवाओं और स्वयंसेवकों का चयन कर उन्हें आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने सोलन को दी बड़ी सौगात। 90.66 करोड़ रुपए लागत की 12 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कला में 90.66 करोड़ रुपए की लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 12.92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शालाघाट अर्की कुनिहार बरोटी वाला मार्ग पर गंबर खड्ड पर 45 मीटर स्पैन के डबल लेन आर्च पुल, 3.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बीडीओ कार्यालय भवन धर्मपुर तथा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रथा में 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान भवन का उद्घाटन किया। टांडा में हिमकेयर कार्ड बंद, मरीजों की बढ़ी परेशानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में हिमकेयर कार्ड की सुविधा न मिलने से दूर दराज से आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज इलाज करवाए बगैर लौट रहे हैं, जबकि कईयों को मजबूरी में हजारों खर्च करने पड़ रहे हैं। जोगिंद्र नगर से अपने भाई का इलाज करवाने पहुंची रजनी देवी ने बताया कि उन्होंने इलाज के लिए ही हिमकेयर कार्ड बनवाया था, लेकिन टांडा पहुंचने पर पता चला कि इसकी सुविधा नहीं मिल रही। अब तक उनके 10 से 15,000 रुपए अतिरिक्त खर्च हो चुके हैं। चंबा से आए धर्मचंद ने बताया कि लंबा सफर तय कर अस्पताल पहुंचे, लेकिन कार्ड न चलने के कारण उन्हें उधार पैसे लेकर इलाज शुरू करवाना पड़ा। आईआईटी मंडी सम्मेलन, विशेषज्ञ बोले, एक नहीं कई संकट साथ बनानी होगी बहुआपदा रणनीति। हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़, बादल फटना, हिमनदीय झील फटना, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम के बीच विशेषज्ञों ने चेताया कि केवल एकल आपदा आधारित योजनाएं अब पर्याप्त नहीं होंगी। बहुआपदा जोखिम को ध्यान में रखकर समन्वित रणनीति अपनाने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मजबूत करने और वैज्ञानिक शोध को प्रभावी नीतियों में बदलने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। कांगड़ा घाटी रेल सेवा पर सांसद ने बुलाई बैठक। बंद ट्रेनों को चलाने पर पठानकोट में होगा मंथन, समाधान की उम्मीद।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी रेल सेवा को नियमित रूप से चलाने को लेकर सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शुक्रवार को पठानकोट में रेलवे अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में रेलवे के डीआरएम जम्मू को भी आमंत्रित किया गया। सांसद ने बताया कि क्षेत्र में रेल सेवाओं को सुचारू रूप बनाने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। करीब 4 साल बाद 2 जून को कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने रेलवे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांगड़ा रेलवे स्टेशन से घाटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, ताकि क्षेत्र के लोगों को नियमित रेल सुविधा मिल सके। कैशवैन ड्राइवर ने रोक दिया एम्बुलेंस का रास्ता, मरीज की जान पड़ी खतरे में तो हिमाचल पुलिस ने थमाया 10,000 का चालान। हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के एक एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कैश वैन चालक को महंगा पड़ गया। हिमाचल पुलिस ने उसका 10,000 का चालान कर दिया। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के ठीक नीचे एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही पंजाब नंबर की कैश वैन ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया और चालक को पीछे हटने को कहा, लेकिन वो नहीं हटा। काफी देर तक यहाँ एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन कैश वैन ड्राइवर को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था, इसके बावजूद दूसरे वाहन के ड्राइवर ने लापरवाही बरतते हुए मार्ग को रोके रखा। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर लालचंद ने यह नजारा देखा तो कैश वैन चालक को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वाहन चालक पुलिस से भी बहस करने लगा। वाहन चालक की इस हरकत को देखते हुए जोगिंद्रनगर पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान काटकर थमा दिया। हिमाचल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर एक और टैक्स का बोझ डाला। विपक्ष ने साधा निशाना, जन विरोधी निर्णय वापस ले। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से जनता पर नया आर्थिक बोझ डाल दिया, जिस कारण सबकी परेशानी बढ़ गई। भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता और विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज के रूप में एक और टैक्स लागू कर दिया, जो पूरी तरह से जन विरोधी निर्णय है। एफआरए में मंजूर होंगे 2183 फॉरेस्ट रोड। प्रदेश में वन भूमि पर बनी सड़कों के मामलों का होगा निपटारा। राज्य सरकार ने वन भूमि पर बनी 2183 सड़कों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए नई अधिसूचना जारी की। सरकार ने तय किया कि जिन सड़क मामलों पर वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होता है, उन्हें उसी कानून के तहत मंजूरी दी जाएगी। बाकी मामलों की प्रक्रिया वन संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों के अनुसार जारी रहेगी। सरकार ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया। अदालत ने राज्य सरकार को ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कांगड़ा की चीड़ से महक रहा दक्षिण भारत। प्रदेश में जिला कांगड़ा में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ों को अब तक आग लगने की घटनाओं के कारण हानिकारक माना जाता है, जबकि चीड़ के पेड़ों से अब पूजा पाठ करने के लिए अगरबत्ती व हवन सामग्री तैयार की जा रही है। बिहार के गया में तैयार होने वाली अगरबत्ती में चीड़ के पेड़ का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के हवन पूजन में भी चीड़ के पेड़ का प्रयोग हो रहा है, जिसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। वन विभाग से सूखे पेड़ों की सूची मिलने पर वन निगम आगामी प्रक्रिया चला रहा है। दिल्ली की कार पर एचपी की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था नटवर लाल, एक चालान ने खोल दी पोल। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर को पकड़ा जो अपनी कार पर किसी दूसरे की गाड़ी का फर्जी नंबर लगाकर बेखौफ सड़कों पर घूम रहा था। इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब असली गाड़ी के मालिक को पुलिस का नो पार्किंग चालान का मैसेज मिला, जबकि उसकी गाड़ी घर पर ही खड़ी हुई थी। हिमाचल में जेओएआईटी का अलग स्टेट कैडर बनेगा। जॉब ट्रेनिंग आधार पर नियुक्ति, नई व्यवस्था में होगी सीधी भर्ती प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में अब जेओए का अलग राज्य कैडर होगा। इसका संचालन भर्ती निदेशालय के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के आदेश भी भर्ती निदेशालय ही जारी करेगा। ये नियुक्तियां जॉब ट्रेनिंग के आधार पर की जाएंगी। चक्कर आने से बिगड़ा संतुलन, पत्नी को संभालते पति भी खाई में गिरा, दोनों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रिश्तेदार के घर जाते समय खाई में गिरने से पति और पत्नी की मौत हो गई। दोनों पैदल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्नी को चक्कर आ गया और वो खाई में गिरने लगी। उसे संभालने के लिए जैसे ही पति ने हाथ पकड़ा तो दोनों खाई में जा गिरे। वहां से गुजर रहे लोग उनकी मदद के लिए खाई में उतर गए। इससे पहले कि उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सकता, पत्थरों पर गिरने से उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।